वेलकम टू आईएएस पीसीएस होम। आज ये लेक्चर में दृष्टि आईएएस का जो ज्योग्राफी का सीरीज आता है, ज्योग्राफी की बुक आती है, उससे मैं लेकर आया हूँ। इसमें जो है से बिहार, भारत और विश्व के भूगोल का जो है जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो इसमें शामिल है। इसमें जो है से पूछे गए जो पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन वो शामिल है, और जो संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो दृष्टि ने अपनी तरफ से बनाकर इसमें दिया है। तो वो आप लोग इस एमसीक्यू का सीरीज से जो है से पूरे ज्योग्राफी का जो है पोर्शन कवर हो जाएगा इसमें। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, और इसमें लगभग 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है शामिल है। वहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इससे पहले हिस्ट्री का एमसीक्यू डाल दिया गया है, तो वहां से भी जो है सारे हिस्ट्री कवर कर दिया गया है। दृष्टि आईएएस का 1000 एमसीक्यू जो है उसमें भी आप लगभग हैं, तो वो भी आप लोग देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। और आपकी तैयारी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से हो जाएगी इस एमसीक्यू को देखने के बाद। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्जाम पॉइंटर भी स्टार्ट है, तो वो भी आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे जो है से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी, तो वो सारे क्वेश्चन को जो है वन लाइन फॉर्मेट में बनाकर दिया गया एग्जाम पॉइंटर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह, बिहार स्पेशल वगैरह सारे उसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों, जो भी यहाँ मैं पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है, आईएएस होम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो है से लेक्चर। देखते हैं क्या है पहला एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन सा शहर जो है जो सबसे पूर्वी भाग में है, ईस्ट में जो है बिहार के स्थित है, तो वो है आपको कटिहार। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है कटिहार। सबसे पश्चिमी भाग में जो है वो है कैमूर, और उत्तरी भाग में जो है वो है पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी भाग में कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, तो वो है आपको गया। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, तो वो जो जुड़ती है वो नेपाल से जुड़ती है। टोटल 7 जिला जो है नेपाल से जुड़ता है बिहार का, उसको तराई का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। तो बिहार का कैमा क्रम है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बिहार का जो क्रम है वो है आपको 12वां। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि 12वां क्रम बिहार का है। पहले 13वां था, लेकिन अब जो है सो 12वां है। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार से के सीमा से लगने वाली जो है भारत के राज्यों की कुल कितनी संख्या है, तो वो जो है आपको वो है 3 राज्य। 3 राज्य जो है बिहार के वो भारत के वो बिहार से लगते हैं। उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है, ये तीनों राज्य बिहार से अपने सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं। तो अभी जो है कुल 38 जिले बिहार राज्य में है, और आप लोग बताइएगा कि 38वां जिला जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है वो बिहार में स्थित है, तो बिहार में जो स्थित है वो है अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी इसका आंसर। अशोक स्तंभ जो है वो बिहार में स्थित है। वो जो है से आपको लौरिया नंदगढ़, लौरिया राज, रामपुरवा बुल स्तंभ जो है आपको बिहार में मिल जाएगा। पश्चिम चंपारण में भी मिलेगा ये। नेक्स्ट है, बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में जो टोटल 38 जिले हैं। नेक्स्ट, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ जो है इसको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो है से कौन सा जिला आता है तो इसमें, तो वो जो है से उत्तर से दक्षिण में, तो पहले तो सीतामढ़ी आता है। सबसे पहले सीतामढ़ी देखते हैं, सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, और उसके बाद जो है पटना, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद गया। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। नेक्स्ट है, जहानाबाद जिले का गठन किस जिले के पृथक्करण से हुआ। तो किस जिले को जो जिले से अलग करके जो है जहानाबाद जिला जो है बनाया गया था, तो वो किस जिले को अलग करके बनाया गया था, गया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है। तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार जो है किस जिला को कहा जाता है, तो वो भागलपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, सिल्क सिटी कौन सी जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिल लगती है। तो उत्तर प्रदेश से किस जिले की सीमा जो है नहीं लगती है, तो सीवान की सीमा लगती है, पश्चिम चंपारण की भी सीमा लगती है, गोपालगंज की भी सीमा लगती है, शिवहर की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगम कुआं किस जिले में अवस्थित है। तो अगम कुआं जो है वो किस जिले में है बिहार के, तो वो है पटना में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा पटना। अब देखते हैं नेक्स्ट,
कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसमें से धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है पूछा गया है। तो मुंगेर है, रोहतास नहीं है, जमुई है, नवादा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोहतास में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो सबसे पुराना जो है से बिहार का सबसे कौन सा जो है से ये जो है हिस्सा है बिहार का, कौन सा क्षेत्र जो है सबसे पुराना क्षेत्र है। तो इसमें से जो सबसे पुराना है वो है खड़गपुर की पहाड़ियां। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। उत्तर पश्चिम भाग जो है बिहार का वो किस आकृतियों से घिरा हुआ है। तो वो है सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है जो शिवालिक का भाग है उससे घिरा हुआ है। ये पश्चिम चंपारण में उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर फोर्ट है, 874 मीटर। नेक्स्ट है, बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी है। तो बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी क्या है, तो वो कैसी पहाड़ी है। तो वो जो है इन सभी से नई है। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी से नई है, वो टर्शरी क्षेत्र की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, वो क्या है। तो वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उसके पैरेलल है, क्योंकि ये बिहार जो है वो भारत में ही आता है। और बिहार जो है, बिहार का जो जिला है पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक वो नेपाल से जो साझा करता है वो तराई क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा जो भू आकृतिक खंड है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वो गंगा सोन विभाजन करता है, अंग मैदान करता है, मगध मैदान भी करता है, मिथिला मैदान नहीं करता। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मिथिला नहीं करता, मिथिला नॉर्थ बिहार में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन से बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार से होकर जो गुजरने वाली रेखाएं हैं वो कौन सी होगी इसमें से। तो वो हो जाएगी बी, ऑप्शन बी 86, 83 से 88 के बीच में जो भी आएगा वो बिहार से होकर गुजरती होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। तो पीडमोंट स्वयं मिट्टी जो है, पर्वत पादीय मिट्टी जो है वो किस जिले में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो है मैक्सिमम एरिया जो किससे बनता है, तो वो बनता है कछाड़ी मिट्टी से। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा, अलुवियल सॉइल से ये बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। नेक्स्ट है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। तो वो है नवीन जलोढ़क। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नवीन जलोढ़क यानी न्यू अलुवियल सॉइल, जिसको खादर भी कहते हैं, वो पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों से कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, बनती है। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है। तो बांगर का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक, बांगर मिट्टी किस जिले में मिलता है। तो वो मिलता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बांगर जो है ओल्ड अलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो वार्षिक वर्षा बिहार राज्य की कितनी है औसत, तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 200 सेंटीमीटर के करीब जो वर्षा वो किशनगंज के एरिया में हो जाती है, और बाकी इधर जो है से आपको साउथ बिहार में जो है से 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा हो जाती है। तो एवरेज जो है बिहार का वो रेनफॉल है वो 112 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वो मानसूनी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, कॉपर के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कोपेन के हिसाब से जो है बिहार का क्लाइमेट को कोपेन ने किस तरह से डिवाइड किया है नॉर्थ बिहार के क्लाइमेट को, तो उसको CWG कहा है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, साउथ बिहार के AW। नेक्स्ट है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ताल की मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो वो रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसमें से गंगा नदी जो है किस जोरों से नहीं बहती है। तो दरभंगा, मुंगेर, तो ये इस होकर बहती है। पूर्णिया, भागलपुर, तो भागलपुर होकर बहती है। तिरहुत, सारण,
तो सारण होकर भी बहती है। कोशी, मगध, तो ये है इस तरह से नहीं बहती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, उत्तर की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो इसमें से जो भी ऑप्शन है, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये दक्षिण की तरफ बहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार में जो है गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं? तो वो हैं टोटल 12। ऑप्शन सी इसका आंसर है, 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, जब वो चौसा के नजदीक जो है बिहार में इंटर करती है, और सबसे ज्यादा जो बहती है वो पटना में बहती है सबसे लंबी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, और जो पटना में 99 किलोमीटर के करीब ये बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? तो फतुआ के पास कौन सी नदी मिलती है गंगा से? तो पुनपुन। ऑप्शन बी इसका आंसर है, पुनपुन नदी जो है तो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो वो है गंडक। ऑप्शन सी इसका आंसर है, गंडक। नेक्स्ट है, निम्न नहर प्रणालियों में किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, किस नहर प्रणाली से? तो त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी इसका आंसर है, त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सी झील जो है स्थित है? तो वो है अनुपम झील। ऑप्शन ए इसका आंसर है, अनुपम लेक। नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो है गंडक परियोजना। ऑप्शन बी इसका आंसर है, गंडक परियोजना जो है बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कौन सी नदियां जो हैं इनमें से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है बॉर्डर बनाती है, तो सीमा बनाती है? तो वो है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर की ओर से आकर जो है कौन सी नदियां जो है बिहार में आकर मिलती है? कौन सी? गंगा और उसके सहायक नदी उत्तर की ओर से आकर जो मिलती है वो मिलती है आपको इसमें से गंडक, कमला और बागमती। ऑप्शन सी इसका आंसर है, गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है अमरकंटक। ऑप्शन डी इसका आंसर है, अमरकंटक के पठार से जो है सोन नदी निकलती है, और ये पटना के समीप आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक सौरव बिहार के रूप में विख्यात? तो किस नदी को जो है सौरव बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक? तो इस जो कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कोसी नेपाल से निकलकर गंगा में कटिहार कुर्सेला में जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। ये अपने मार्ग पर जो परिवर्तन करने के कारण जो है अपना कोर्स चेंज करती है, इस वजह से जो है काफी बाढ़ और तबाही लेकर आती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कैमा स्थान है? तो वो है द्वितीय। ऑप्शन 20 का आंसर है, पहला जो है पश्चिम बंगाल का स्थान है। नेक्स्ट है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो कृषि कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत जो है 2017-18 में वो क्या था? तो वो जो था अभी जो फिलहाल है वो लगभग 65% के करीब जो है, 65 से 70% के करीब है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कृषि भूमि के जोतों की औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में जो है जोत का आकार जो है बिहार में कैसा है? तो न्यूनतम से द्वितीय। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, नीचे से दूसरा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो वो होता है पूर्णिया। ऑप्शन डी का आंसर है, पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो सिल्क का जो है कौन सा जो है सिल्क के कपड़ों का उत्पादन कहाँ से होता है? तो भागलपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर है, भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई जो है से भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो प्रतिशत कितना है? तो 80%। ऑप्शन सी इसका आंसर है, 80%। कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको जो है हम लोग स्किप करेंगे।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक सांकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो कौन सी वस्तु जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बिहार के किस वस्तु को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिला है? तो जर्दालू आम को मिला हुआ है, मूगा रेशम को नहीं मिला है, कटनी धान को मिला है, उसके बाद मघी पान को मिला है। तो मूगा रेशम जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अभी अभी मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो जैविक कृषि को, ऑर्गेनिक खेती को जो है किस के किनारे जो है बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। गंगा नदी के जो समीप जिला है उसमें जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 13 जिले में ये कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में लीची उत्पादन है। तो बिहार में लीची उत्पादन कितना है? तो भारत का जो है भारत के उत्पादन का 74%, ऑप्शन सी इसका आंसर है। भारत के उत्पादन का 74% बिहार में लीची उत्पादन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत जो है बिहार राज्य में कितना है? तो वो है, जब पूछा 7.27% बिहार राज्य में था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है कौन सा जिला जो है घिरा हुआ है? तो वो है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। और वेरी डेंस फॉरेस्ट बिहार में कितना है? 333 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो वाल्मीकि, ऑप्शन है इसका आंसर। मुंगेर जिले में पूछ रहा, सॉरी। तो मुंगेर जिले में जो स्थित है वो है भीम बांध, ऑप्शन सी इसका आंसर है। भीम बांध गौतम बुद्ध गया में है और वाल्मीकि जो है पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कौन सा स्थान जो है वन्य जीव के लिए बिहार में प्रसिद्ध है? तो वो है आपको बोधगया, ऑप्शन बी इसका आंसर है बोधगया। नेक्स्ट है, कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन अभ्यारण्य जो है बिहार में, ऑप्शन ए इसका आंसर है बिहार में। अब यहाँ दिया हुआ हम लोग देखते हैं, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें कौन सा खनिज का जोड़ा जो है सही है? तो लाइम स्टोन कैमूर तो सही है, ऑप्शन ए सही है। माइका भागलपुर तो ये गलत है, माइका जो है भागलपुर में नहीं। क्वार्टजाइट मधुबनी ये भी गलत है, ये मुंगेर में पाया जाता है। लेड जेंक तो ये गया में नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावनाएं हैं? तो किस प्रकार के उद्योग जो है बिहार में प्रत्याशा और पॉसिबल है? तो इसमें जो है लगभग सभी तरह के उद्योग जो है पॉसिबल है, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो कोयले का अनुमानित भंडार बिहार में अभी कितना है? ये पहले जो पूछा गया तो उसमें था, तो अभी जो है बिहार में 7204 जो है कोयले का अनुमानित भंडार है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार मिलियन टन में तो कितना था? तो 7204 अभी टोटल है, उस टाइम में जो भी था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है कि कौन सा खनिज किस जगह पे पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा खनिज जो है किस जगह पाया जाता है। तो पहला जो है अभ्रक, अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गया। स्वर्ण तो सोना जो है वो किस जगह मिलता है? तो वो मिलता है मुंगेर। डोलोमाइट तो डोलोमाइट जो है आपको मिलेगा रोहतास। और पेट्रोलियम किशनगंज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो है बरौनी में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यूएसएसआर की सहायता से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है? तो पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपको रोहतास में, ऑप्शन बी इसका आंसर है रोहतास। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थानों को के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उद्योग और स्थानों में जो है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी रोहतास सही है, फर्टिलाइजर बोराई सही है, रेल डिब्बे और अभियांत्रिकी भागलपुर ये गलत है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित बिहार के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, तो कितना है, तो 12,000 जो है से इसका सामर्थ्य है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर के में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। तो किस सुशील मोदी ने किस राज्य में बिहार के किस नगर में जो है प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। तो प्रथम स्टार्टअप हब कहाँ शुरू किया गया था, तो पटना में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो रेशम का उत्पादक केंद्र जो है वो है आपको भागलपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर है भागलपुर। नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो स्थित है वो है स्थित आपको मोकामा में। ऑप्शन डी इसका आंसर है मोकामा। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो प्रसिद्ध है वो है आपको सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर है सीमेंट। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है पटना। ऑप्शन ए इसका आंसर है पटना में। नेक्स्ट है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो कितने औद्योगिक क्षेत्र जो है विकास प्राधिकरण थे, तो 6। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जो है थे। कौन कौन, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन है इसका आंसर है। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है। तो टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो वो है आपको जमशेदपुर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसमें जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। उद्योग और नगर को हमें मिलाना है, कौन से उद्योग जो है किस नगर में है। तो देखते हैं हम लोग। तो कागज तो डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। तो ऑप्शन जो है इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो वो हुई है बक्सर जिला के रानीपुर में। बक्सर जिला का रानीपुर में ये कपिलांश धातु उद्योग का स्थापना हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है बिहार में कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अभी जो है फिलहाल वो है 350 किलोवाट आवर ऊर्जा उपभोग। नेक्स्ट है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो कांटी थर्मल जो है से वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपको मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार में उत्पादित कुल जल विद्युत की क्षमता है। तो जल विद्युत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक की क्षमता जो है बिहार में कितना है, तो वो है लगभग 54.3%। नेक्स्ट है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई आपको 1958 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1958। नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला है। तो न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो वो है शिवहर। ऑप्शन ए इसका आंसर है शिवहर। और सबसे छोटा जिला भी शिवहर ही है। और सबसे ज्यादा उपभोग वाला जिला, विद्युत उपभोग वाला जिला कौन है, तो वो है पटना। यहाँ जो है जनजाति दिया गया है और जिला दिया गया है। इसमें कौन सा जो है सही नहीं है, सही नहीं है पूछा, कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सही नहीं है। था संथाल बांका पाया जाता है, मुंडा जमुई नहीं, ये झारखंड वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है। तो बी जो है सही नहीं है। उड़ाव सुपौल में पाया जाता है, खरवार भागलपुर में। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है। तो बाल लिंग अनुपात जो है बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, तो वह है 935। ऑप्शन ए इसका आंसर है 935। और लिंग अनुपात कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। तो सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है से किस जिले में दर्ज किया गया है, तो वो किया गया गोपालगंज। ऑप्शन बी इसका आंसर है गोपालगंज। और गोपालगंज में जो है 1021 लिंग अनुपात है। और ये पहला ऐसा जिला है जहां लिंग अनुपात जो है 1000 से ऊपर है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति व्यक्ति किलोमीटर दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व किस जिले में है बिहार के, तो वो है शिवहर। ऑप्शन है इसका आंसर है शिवहर। और इसमें कितना है, तो वो है 1880। और सबसे कम जो है वो कैमूर में 488 जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर जनगणना 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है।
तो बिहार का स्थान जो है से कैमा है न्यूनतम साक्षरता दर में, न्यूनतम में कैमा है बिहार का स्थान, तो वो जो है आपको प्रथम, ऑप्शन इसका आंसर है प्रथम, नीचे से पहला है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक किस किस राज्य में है? तो वो है बिहार, ऑप्शन सी इसका आंसर है। कितना है? तो 1106। अब भारत में कितना है? तो 382। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात जो है बिहार का कितना है 2011 के अनुसार? तो वो जो है आपको 918, ऑप्शन सी इसका आंसर है 918। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो बिहार का कैमा स्थान है जनसंख्या के इस पर? तो वो है तृतीय, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तीसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हुई थी? तो वो है मधेपुरा में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। मधेपुरा में 31 कुछ हुआ है और बिहार में जो है 25.4 जनसंख्या वृद्धि हुई है। वहीं भारत में 17 कुछ वृद्धि हुई है, 7%। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2011 कर देते हैं। जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 में जो जनसंख्या थी, 2001 में तो ये थी 8,29,98,509, लेकिन अभी जो है वो है 10,40,99,452। टोटल जनसंख्या जो है अभी बिहार की इतनी है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य, कैमा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, तो वो जो था, तो इसमें भी जो है सो वो है तीसरा, ऑप्शन 20 का आंसर है। तीसरा ही था, 2011 में भी तीसरा है जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है। तो कितना प्रतिशत जो है बिहार राज्य में निवास करता है 2011 के? तो 8% निवास करता है, लेकिन 2011 से पूछा जाए तो वो करता है 8.5%। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर जो है बिहार में कितना है? 2001 में कितना था? तो 33.57% था, और अभी जो है 51.5% है बिहार में जनसंख्या, इसका महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट है बिहार के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो कैमा स्थान बिहार का है 36 राज्यों में महिला साक्षरता दर में? तो 35वां, ऑप्शन है इसका आंसर है 35वां। नेक्स्ट है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो वो है आपको संथाल, ऑप्शन 20 का आंसर है संथाल। नेक्स्ट देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो वो है तृतीय, ऑप्शन ए इसका आंसर है तृतीय, तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले में जो है साक्षरता दर जो है सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार के किस जिले में है? तो वो है रोहतास, ऑप्शन 20 का आंसर है रोहतास। और सबसे कम जो है से वो है पूर्णिया। और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक रोहतास में है, और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम जो है से पूर्णिया में है, और महिला जो है वो सहरसा में है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों को सही क्रम को पहचानिए। तो घटते क्रम में जो है जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को पहचानना हमें घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, किस जगह है? तो सबसे ज्यादा जो है इस ऑप्शन में जो दिया गया है, तो सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा है पटना में है, उसके बाद जो है दरभंगा में है, उसके बाद जो है आपको वैशाली में है, उसके बाद सारण में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है। तो बिहार में साक्षरता दर कितना है? इसमें कोई आंसर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8% साक्षरता दर है बिहार में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले को पहचानिए। तो 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले कौन से हैं? तो वो है गोपालगंज, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। गोपालगंज जो है 1021 है वहाँ साक्षर ये लिंग अनुपात। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो बिहार का अनुमानित आबादी कितना है? तो अभी मैंने बताया 10 करोड़, ऑप्शन सी इसका आंसर है 10 करोड़ के करीब है। नेक्स्ट बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार के किस भाग में है? तो वो है उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तर में नॉर्थ बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है।
नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत को निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है कच्छ। ऑप्शन बी इसका आंसर है कच्छ। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन से हैं भारत के? तो क्षेत्रफल के क्रम में है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है। तो भारत कहाँ अवस्थित है, किस अक्षांश और देशांतर पे अवस्थित है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो है भारत अवस्थित है। तो देखते हैं हम लोग। तो अक्षांश 8 4 दक्षिण, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में होगा। ये तो पहले ही गलत है, दक्षिण ये भी गलत है। तो यहाँ देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो ये सही है। अक्षांश तो सही है। लैटिट्यूड देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, ये में 97 डिग्री 25 मिनट पूरे सेकंड पूरब जो है, तो ये सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो भारत के किस राज्य की जो है से दूसरे देशों से सीमाएं नहीं जुड़ी हुई हैं? तो इसमें हरियाणा। ऑप्शन डी इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो वो है +5.5 आवर, 5.5 घंटा। ऑप्शन बी इसका आंसर है 5.5 घंटा जो है IST आगे है। पूर्व में जो भी होगा वो GMT से आगे होगा। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम जो है वो कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो वो है टोटल 7। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 7 से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो वो है गांधीनगर। नेक्स्ट है दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी है। नेक्स्ट है भारत विस्तृत है। तो भारत कहाँ विस्तृत है? तो भारत जो है से किस इसमें जो है से विस्तृत है? तो भारत जो है इसमें से किसी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंट रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंट रेखा जो है से भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर ध्यान दिया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आप लगा सकते हैं। और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। नेक्स्ट है नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड जो है वो क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो कहलाता है वो कहलाता है कालीकट। ऑप्शन डी इसका आंसर है कालीकट, ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है। तो संघ शासित प्रदेश की संख्या भारत में अभी कितनी है? तो वो जो है टोटल वो है आपको 8 है। ऑप्शन ए 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है नॉर्थ में? तो बिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार। झारखंड बिहार से कब हुआ था अलग? 15 जून 2000 को अलग हो गया था। 45.86% जो है से बिहार का भाग लेकर अलग हुआ था और बिहार में उस वक्त 37 जिले बचे थे। नेक्स्ट है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो चीन और भारत के बीच सीमा रेखा कौन लाइन बनाती है? तो मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन 20 का आंसर है मैक-मोहन। नेक्स्ट है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो कौन सा जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा इसमें से बांटता है ऑप्शन वाले में से? तो म्यांमार। ऑप्शन डी का आंसर है म्यांमार। ऐसे अफगानिस्तान सबसे कम स्थलीय सीमा जोड़ता है और सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश जोड़ता है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है कर्क रेखा इस राज्य से मध्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो वो जो है बिहार से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए इसका आंसर है बिहार। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से भारत की गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है नेशनल फ्लावर कौन है? तो वो है निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी इसका आंसर है निलंबो न्यूसीफेरा। लोटस जो है कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? तो वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से जो है कौन सा देश इसमें से नहीं लगता है? तो वो है ताइवान। ऑप्शन बी इसका आंसर है ताइवान। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसमें से किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है पाक जल
डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है, पाक स्ट्रेट जो है किनके बीच स्थित है? तो पाक स्ट्रेट जो है वो स्थित है आपको भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी इसका आंसर है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर जो है वो कौन सा राज्य जो है स्थित है? तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर मणिपुर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, मणिपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसमें से तिब्बत से भी, नेपाल से भी और भूटान और पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करती है किस राज्य की सीमा जो है? तो वो करती है आपको सिक्किम। ऑप्शन डी इसका आंसर है, सिक्किम। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर का भाग नहीं है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका आंसर है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युगम है। तो पड़ोसी भारतीय राज्यों का युगम नेपाल के कौन सा है? तो उसमें से हम देखेंगे तो नेपाल के पड़ोसी युगम है तो सिक्किम, बिहार जो है पड़ोसी भारतीय राज्यों का युगम। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। ऑप्शन बी डी जो है इसका आंसर है, इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, किस शहर को द क्वीन ऑफ हिल्स की संज्ञा दी जाती है? तो किस शहर को जो है द क्वीन ऑफ हिल्स की संज्ञा दी जाती है? तो वो जो दी जाती है वो दी जाती है दार्जिलिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर है, दार्जिलिंग। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो किस युग में जो है से बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण भारत में हुआ है? तो वो हुआ आपको क्रेस्टेशियस युग में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, क्रेस्टेशियस काल में जो है एज में इसका निर्माण हुआ है बसाल्ट का। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? तो वो करती है पूर्वी पीर पंजाल को। ऑप्शन डी जो है से इसका आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा में स्थित है और ये जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ी जो है वो सटी हुई है? तो वो है अन्नामलाई पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, अन्नामलाई पहाड़ियां। सबसे जो है दक्षिण पहाड़ियां कौन सा है? वो कार्डमम पहाड़ियां हैं, मतलब इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो है किस क्षेत्र में जो है परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है पूछा गया है। तो कहाँ जो नहीं पाया जाता? तो कैम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कैम्बे की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश नहीं है तो वो है भुवन की पहाड़ियां। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, भुवन की पहाड़ियां जो है से गारो खासी जनतिया जो है मेघालय पठार का अंश है। नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा दर्रा है? तो वो जो है आपको वो है नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, नाथुला। नेक्स्ट है, कलेवाज मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो करेवा जो होता है जो केसर यानी सैफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी मिट्टी है, तो वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी कहाँ में आकर मिलती है? तो वो होती है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन सी इसका आंसर है, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। यहीं पर जो है जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 8 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की रचना संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भू आकारों की रचना निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन करना है। देखते हैं इसमें पूछता है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा जो है सही है हमको बताना है इसमें। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार प्लेट्यू का ही विस्तारित भाग है। तो ये सही है क्योंकि मालदा गैप की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति सिंक्लिनोडियम से हुई है। तो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत फोर्ट डिप में हुई है। तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से के फलस्वरूप हुई है। तो ये गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वो है 37। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और कोरल जो है से ये सब कोरल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं शाद्री। ऑप्शन बी इसका आंसर है, शाद्री। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? तो वो है गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
और शायदरी कहलाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और नीचे जो है से आपको केरल में जो है इसको मालाबार कहते हैं, और उधर जो है पूर्वी घाट तमिलनाडु में जो है कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपको शिवालिक, ऑप्शन 20 का आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस काल में हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक में हुआ था, ऑप्शन सी इसका आंसर है सेनोजोइक। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो प्रायद्वीपीय पर्वत जो है से कब निर्मित हुए थे, तो पेलोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन 20 का आंसर है पेलोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो भावर क्षेत्र जो है वो किसका उदाहरण है, शिवालिक के दक्षिण में जो स्थित है तो वो उदाहरण है आपको गिरिपाद स्थित का, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भावर के क्षेत्र में जो है से जब नदी आती है तो वो गायब हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो है से वहां पर रहते हैं, नदी जो है उसके नीचे होकर बहती है। नेक्स्ट द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, तो प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन ए इसका आंसर है प्रवाल उत्पत्ति का कोरल द्वीप है। नेक्स्ट हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, हिमालय में हिम रेखा किन किन के बीच जो है वो होती है हिमालय में हिम रेखा, तो वो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन ए इसका आंसर है 4300 से 6000 मीटर पूर्व। नेक्स्ट भारत की तट रेखा है, तो भारत की तट रेखा जो है वो कितनी है, तो भारत की जो है लैंड बाउंड्री कितनी है, तो वो है आपको तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन 20 का आंसर है 6100 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो अवस्थित है वो है आपको दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन ए इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, और ये जो है अरब सागर में है। नेक्स्ट जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है, तो जवाहर सुरंग जो है वो किसके नजदीक स्थित है, तो जवाहर सुरंग जो स्थित है वो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन 20 का आंसर है बनिहाल। नेक्स्ट है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है, तो ये जो मिलती है वो मिलती है अनाईमुडी में, ऑप्शन ए इसका आंसर है अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री को पूर्वी छोर पर है, तो पूर्वी छोर पर बृहत हिमालय के कौन स्थित है, तो वो है नामचा बड़वा, ऑप्शन डी इसका आंसर है नामचा बड़वा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, तो 8850 मीटर, ऑप्शन 20 का आंसर है 8850 मीटर। नेक्स्ट है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो विशालतम समुद्र तट जो है भारत में कहाँ स्थित है, तो वो जो है आपको वो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, तो इसमें से कौन जो है भारत में स्थित है कौन सी पर्वत चोटी, तो वो है कामेट, ऑप्शन सी इसका आंसर है कामेट। नेक्स्ट दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, ऑप्शन सी जो इसका आंसर है, और ये जो है जहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट है जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो जास्कर हिमालय जो है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ट्रांस हिमालय, ऑप्शन ए इसका आंसर है ट्रांस हिमालय। काराकोरम लद्दाख जास्कर ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा बनाती है, तो भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा जो है इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है, तो वो है अरावली, ऑप्शन ए इसका आंसर है अरावली जो है राजस्थान के क्षेत्र से दिल्ली तक ये जो है फैला हुआ है अरावली। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी कौन सी उपनदी है, तो गंगा नदी की कौन सी उपनदी है, सहायक नदी है, त्रिविक्रिय, तो उत्तरी कोयल, ऑप्शन 20 का आंसर है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है, तो पुनपुन जो है गंगा से फतुआ के पास मिलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ आकर गंगा से मिलती है, कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलकर गंगा नदी कहाँ बनाती है, तो देव प्रयाग, ऑप्शन डी इसका आंसर है देव प्रयाग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इनमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है, तो वो जो है आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा गोदावरी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी जो इसका आंसर है लूनी नर्मदा ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है।
नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जांगवो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यरलुंग जांगवो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें गंगा नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है, यह हमको बताना है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तरकाशी। नेक्स्ट हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को काट कर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन 20 का आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात फॉल्स अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी। ऑप्शन ए इसका आंसर है कावेरी। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर है कानपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक जो है अपना कोर्स किस नदी ने चेंज किया है? तो वो है कोसी नदी। ऑप्शन सी इसका आंसर है कोसी। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रॉ से होकर बहती है? तो वो जो है से भ्रंश घाटी होकर जो है से कौन सी नदी बहती है? तो वो जो बहती है आपको वो बहती है नर्मदा। ऑप्शन ए इसका आंसर है नर्मदा, और ताप्ती जो है भ्रंश घाटी होकर बहती है ये नदी। नेक्स्ट है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो सोन नर्मदा तथा महानदी जो है कहां से निकलती है? तो मैकाल के अमरकंटक से। ऑप्शन 20 का आंसर है अमरकंटक से। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो इसमें जो है कौन जो है सब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है वो कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन 20 का आंसर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा वो है, और वो कौन बनाता है? तो वो बनता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नहीं है? तो भूमि बंधित नदी जो है से कौन भूमि बंधित नदी है? इसमें से कौन भूमि बांधित नदी पूछा गया है? तो ये जो है लूनी। ऑप्शन सी इसका आंसर है लूनी जो है भूमि बांधित नदी है। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। तो सबसे बड़ी प्रवाह नदी जो है कौन सी है भारत की? तो वो है गंगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है गंगा जो है सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र का स्रोत है, सतलज का भी है, सिंधु का भी है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, तीनों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। नेक्स्ट है हुंडू प्रपात निर्मित है। तो हुंडू प्रपात जो है वो किस नदी पर हुंडू जलप्रपात निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी किसकी सहायक नदियां है? तो दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन 20 का आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है गंगा नदी के दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दियारा जो है बिहार के क्षेत्र में दियारा कहते हैं, किससे नाम लिया गया? तो वो दिया। ऑप्शन ए इसका आंसर है दिया। नेक्स्ट है बारहमासी नदियां पेरेनियल रिवर में जल कहाँ से आता है? तो पेरेनियल रिवर में जल जो है बारिश जो पानी वो कहाँ से आता है? तो बर्फ के पिघलने से। ऑप्शन 20 का आंसर है बर्फ के पिघलने से। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो उत्तर की ओर कौन सी नदी इसमें से बहती है? तो वो बहती है सोन। ऑप्शन सी इसका आंसर है सोन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित है? तो अमरकंटक से कौन जो है दो नदियां निकलती है? तो अमरकंटक से जो निकलती है वो निकलती है नर्मदा और सोन। ऑप्शन 20 का आंसर है नर्मदा और सोन। इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, उसको मिलाना है। तो देखते हैं। कृष्णा कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। गोदावरी गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो, और नर्मदा अमरकंटक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो वो है नर्मदा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा जो है मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो वो है एलुवियल कहलाता है, एलुवियल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, तो ये सत्य है। कावेरी नदी का उद्गम जो है से आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत है।
ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, तो ये सत्य, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है वो स्थित है खड़गवा साला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर है खड़गवा साला। जैसे सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का जो उनका उद्गम है वो चीन, ऑप्शन बी इसका आंसर है चीन में। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना, ऑप्शन बी इसका आंसर है जमुना, गंगा को पद्मा। नेक्स्ट, चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, यह सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है निम्न व्यक्तिगत पे विचार, यहाँ कथन ए और कथन तर्क आर दिया गया है, असर्शन और रीजन दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सही है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, तो ये सही है कथन। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, तो ये भी सही है, ग्लेशियर से होता है, तो ऑप्शन ए जो है रीजन भी सही है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्मो बाजगो जो है कौन सी नदी पर स्थित बांध है? तो वो है सिंधु, ऑप्शन ए इसका आंसर है सिंधु। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कहाँ कहाँ होकर जो है अपने स्रोत डेल्टा तक गुजरती है? तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो वो है हरिद्वार, ऑप्शन ए इसका आंसर है हरिद्वार। नेक्स्ट है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है ताप्ती, ऑप्शन बी इसका आंसर है ताप्ती नदी पर सूरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें डेल्टा कौन नहीं बनाती है? तो वो है नर्मदा, ऑप्शन सी इसका आंसर है नर्मदा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती। अब देखते हैं नेक्स्ट कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उनके जलवायु में जो है डिफरेंस क्यों है? इसका कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए इसका आंसर है, उसकी हाइट में जो है डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी इसका आंसर है साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा जो है सर्वाधिक प्राप्त होती है, और सबसे पहले केरल के तट पर ये बारिश कराता है, तो जब लौटता है रिट्रेटिंग मानसून तो तमिलनाडु में करवाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े के मौसम में किस राज्य में बारिश होती है? तो वो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका आंसर है तमिलनाडु में ये रिट्रेटिंग मानसून जब लौटता मानसून है उससे बारिश होती है। नेक्स्ट आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है ये बताना है। तो ये है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन सी इसका आंसर है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन में से इंगित है, जिसका कारण है, तो जिसका कारण क्या है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, ऑप्शन ए इसका आंसर है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध कौन सा है? तो वो जो है से आपको इसमें कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च लानीना, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन जो है पहले कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था शिलोंग में, ऑप्शन सी इसका आंसर है शिलोंग। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में आता है? तो सबसे पहले जो है साउथ वेस्ट मानसून भारत के किस राज्य में आता है? तो वो है केरल, ऑप्शन ए इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है मोन्सीराम, ऑप्शन ए इसका आंसर है मोन्सीराम। मेघालय में पहले चेरापूंजी में होता था, मोन्सीराम में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसमें कौन सी मिट्टी जो है नदियों के द्वारा निर्मित है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपको कपास के लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर है कॉटन के लिए। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो किस मिट्टी से मिलती है? तो वो जो मिलती है आपको वो मिलती है बलुआई मिट्टी से, ऑप्शन सी इसका आंसर है बलुआई मिट्टी।
नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कोशिका जो है कैपिलरी किस मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वो होती है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन ए इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है, रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ सॉइल किसको कहते हैं? तो रेगुड़ सॉइल जो कहते हैं काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी जो है गंगा के मैदान की क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बांगर नहीं खादर। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन जो है कैसे रोका जा सकता है? तो वनरोपण द्वारा, मतलब कि एफोरेस्टेशन द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह पराक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण क्या पराक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन सी इसका आंसर है डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरारोसा का जो है विकास किस भूभाग में होता है? तो वो जहां चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, लाइमस्टोन जिधर होता है। नेक्स्ट है, मेघालय की गाड़ी पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियां जो है वो किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो वो है संतरा। ऑप्शन ए इसका आंसर है संतरा। नेक्स्ट है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो वो जो मृदा बनती है उसको क्या कहते हैं गर्म रेगिस्तान में? उसको कहते हैं लोएस मृदा। ऑप्शन डी इसका आंसर है, लोएस मृदा, लोएस सॉइल। नेक्स्ट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वो है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर है, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी मृदा का वर्ग है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा है? तो वो है कछाड़ी मृदा। ऑप्शन डी इसका आंसर है, अलुवियल सॉइल। देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसमें कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो वो है पुलनेज। ऑप्शन डी इसका आंसर है, पुलनेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है? तो वो जो नहीं है वो है आपको गिरनार। ऑप्शन डी इसका आंसर है, गिरनार में चाय बागान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर यानी सैफरन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें से नकदी फसल जो है वो कौन नहीं है? तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कैश क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है? तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्रूड ऑयल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो कृषि भूमि जो 60% से कम किस राज्य में है? तो वो है बिहार। ऑप्शन डी इसका आंसर है, बिहार। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर जो है वो कौन सी नदी पर है? तो वो है कृष्णा। ऑप्शन डी इसका आंसर है, नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण। तो नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा पे। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है? तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो है आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो भारत के किस राज्य में जो है गन्ना जो है वो सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो वो जो होता है गन्ना पैदा, वो होता है आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश और में सबसे ज्यादा होता है, बिहार उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है इसका आंसर है उस वक्त के हिसाब से। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो उसका जो संबंध है किससे है? तो वो जो है आपको द्वितीय हरित क्रांति जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ऑप्शन डी इसका आंसर है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, डेटा का है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे ज्यादा कॉफी जो है भारत के किस राज्य में होता है? तो वो होता है कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कर्नाटक। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर देते हैं। ये भी डेटा का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो कौन सी है? तो वो है मूंगफली। ऑप्शन डी इसका आंसर है, मूंगफली। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है वो कौन सा है? तो वो है गुजरात। ऑप्शन बी इसका आंसर है, गुजरात।
नेक्स्ट हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो वो है महानदी। ऑप्शन 20 का आंसर है महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। नेक्स्ट है गन्ने शुगर कैन के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, ये उस समय का है, तो इसमें जो है अभी जो है चेंज हो चुका है, तो हम लोग बात इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो रबर उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है, तो वो है केरल। ऑप्शन सी इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किस चीज का करता है, तो वो करता है चाय। ऑप्शन ए इसका आंसर है चाय। नेक्स्ट हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो किसकी उपलब्धता पर निर्भर हरित क्रांति की सफलता, तो वो है बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो सभी इनमें से सभी ऑप्शन डी से आएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो पटसन उत्पादन राज्य जो है भारत का सर्वाधिक कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है बिहार है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो भारत में कौन सी फसल जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है, तो वो है चावल। ऑप्शन सी इसका आंसर है चावल। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल भारत की कौन सी है, तो वो है आपको चावल। नेक्स्ट भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम बताइए, तो भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन 20 का आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट है नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में सम्मिलित इसमें से कौन नहीं है, तो वो है गेहूं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो अभी भी भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो किस चीज का है, तो वो है चाय का। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, तो शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है, कितनी कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है आपको हरिके बैराज। ऑप्शन सी इसका आंसर हरिके बैराज। नेक्स्ट है भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है, तो वो होती है 1 जुलाई से 30 जून। ऑप्शन डी इसका आंसर है 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति के कारण सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो किसके उत्पादन में हुआ था, गेहूं। ऑप्शन 20 का आंसर है गेहूं। तो पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है जल में बांध डैम का उपयोग किया जाता है, तो जल में बांध डैम का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो वो है कृषि के लिए। ऑप्शन ए इसका आंसर है कृषि के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है आपको सिक्किम। ऑप्शन 20 का आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे क्रांति दिया गया हम कौन सी जो है किस क्रांति जो है कौन से संबंधित है, इसको हम लोग देखेंगे। तो वो जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो खाद में जो है से वृद्धि जो है तो वो किस में है, तो वो हरित क्रांति। ऑप्शन ए इसका आंसर है। दुग्ध तो श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद मत्स्य तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन। उर्वरक भूरी क्रांति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 38 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है किस फसल की खेती होती है भारत में, तो वो होती है धान। ऑप्शन 20 का आंसर है धान। नेक्स्ट है ये पहले का है, तो उसको हम लोग भी स्किप करेंगे, अभी का जो है डेटा वो इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के श्वेत क्रांति का पिता कौन किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के पिता जो है वो किनको कहा जाता है भारत में, व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और हरित क्रांति का स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। नेक्स्ट है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो रबी की फसल जो है किस मौसम में काटा जाता है, तो रबी की फसल जो काटी जाती है वो काटी जाती है मार्च में। ऑप्शन है इसका आंसर है मार्च। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध स्थित है, तो भाखड़ा नागल डैम जो है वो कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी के तट पर। ऑप्शन 20 का आंसर है सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के नाम डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन है इसका आंसर है। जैसे भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आपको आम। ऑप्शन डी इसका आंसर है आम।
नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो मानता है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन 20 का आंसर है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? तो वो तिलहन से, ऑप्शन 20 का आंसर है तिलहन। नेक्स्ट है भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो इसमें से कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो लगभग 70%, ऑप्शन 20 का आंसर है 70%। नेक्स्ट है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, तो तिलहन के उत्पादन की वृद्धि का कारण क्या है? तो वो है आपको पीली क्रांति, ऑप्शन 20 का आंसर है पीली क्रांति। नेक्स्ट है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी जो है किस पशु की नस्ल है? तो वो है गाय, ऑप्शन 20 का आंसर है गाय। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से करके इसको याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में केसर उगता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल द्वारा जो है सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? तो वो है आपको असम, ऑप्शन सी इसका आंसर है असम। और बिहार में कौन जिला है? तो वो है किशनगंज। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किस संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले, ऑप्शन सी इसका आंसर है गरम मसाला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित कौन सा है? तो वो है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी इसका आंसर है फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो पटसन उत्पादन राज्य जो है भारत का कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है, ऑप्शन 20 का आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज में जो है भारत विश्व में सबसे ज्यादा इसका जो है से उत्पादन करता है? तो चादरी अभ्रक, ऑप्शन ए इसका आंसर है चादरी अभ्रक, शीट माइका का। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन 20 का आंसर है चूना पत्थर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के क्षेत्रीय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए, कॉपर खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित आयतकों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो वो हेमेटाइट, ऑप्शन ए इसका आंसर है हेमेटाइट, आयरन का एक ओर है। नेक्स्ट भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो वो है डिगबोई असम, ऑप्शन डी इसका आंसर है डिगबोई असम। नेक्स्ट झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में झारखंड के सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कोयला, ऑप्शन डी इसका आंसर है कोयला। नेक्स्ट झारखंड के कोयले की खाने स्थित है, तो झारखंड की कोयले की खाने कहाँ स्थित है? तो वो झरिया में स्थित है। नेक्स्ट ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धत शामिल होते हैं, तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धत क्या शामिल होते हैं? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत, ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये जो है क्वेश्चन है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो कितने प्रतिशत जो है कोयले से पूर्ति होती है? तो ये जो है 30/11/2020 भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 53.3% कोयले से होती है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो वो करता है आपको उड़ीसा, ऑप्शन सी इसका आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? तो कॉपर, गोल्ड, आयरन और जो है से कोल जो है से किस स्थानों में भारत में ये पाया जाता है? तो क्षेत्री, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया, ऑप्शन ए इसका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कहाँ स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन 20 का आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो कोयला उत्पादन में जो है पुराना है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी जो है भारत के किस राज्य में उपलब्ध है? वो है आंध्र प्रदेश में उपलब्ध होती है, ऑप्शन 20 का आंसर है। राजस्थान में भी ये उपलब्ध है। नेक्स्ट भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो पन बिजली शक्ति जो है भारत में जो है से कहाँ आरंभ हुआ? तो शिव समुद्रम में, ऑप्शन डी इसका आंसर है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक।
नेक्स्ट है मूड़ी जानी जाती है, मूड़ी जाना जाता है, तो मूड़ी किस लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट है, तो ऑप्शन 20 का आंसर है एल्यूमिना प्लांट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो लौह अयस्क जो है वो कहाँ उपलब्ध नहीं है, किस भारतीय राज्य में, पंजाब में, ऑप्शन डी इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है कैगा, कैगा जो है से वो क्या है, तो कैगा जो है सो मैंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है, कौन जो है कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक, कर्नाटक कैगा है, और तमिलनाडु तमिलनाडु का जो है कुंडलकुलम है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नरोड़ा है, गुजरात का काकड़ापारा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सभी। नेक्स्ट तलचेर कोयला की खाने यहाँ है, तो तलचेर कोयला की खाने कहाँ है, तो वो है उड़ीसा में, ऑप्शन सी इसका आंसर है उड़ीसा। वह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है, नमक का उत्पादन किस राज्य में नहीं है, तो वो है आपको बिहार, क्योंकि समुद्र से ये काफी दूर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, नरोड़ा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है, किस जगह पे स्थित है, तो वो है आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है से कहाँ स्थित है, तो वो है असम में, ऑप्शन सी इसका आंसर है असम। नेक्स्ट है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में कब की गई, 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका आंसर है 1948। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया था, तो जापान के सहयोग से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जो है विकसित किया गया था, तो वो दिल्ली मुंबई, ऑप्शन सी इसका आंसर है दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका आंसर उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी चीनी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे चला गया है। नेक्स्ट तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं वो कोयम्बटूर, ऑप्शन 20 का आंसर है कोयम्बटूर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो रबर के उत्पादन में केरल अग्रणी, ऑप्शन 20 का आंसर है केरल। नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग जो है वो कहाँ है, तो वो है खेतरी, ऑप्शन डी का आंसर है खेतरी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, तो देखते हैं हम लोग कौन सा जो है से, तो बेंगलुरु वायुयान, कोरबा कोरबा एल्युमिनियम, उसके बाद जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है वो लोहा इस्पात, मलाजखंड तांबा, ऑप्शन तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है, तो सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है भारत के किस राज्य में मिलता है, तो वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन 20 का आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण लोकेशनल शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो है शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो जूट को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है जूट। नेक्स्ट है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक है, तो सिंहभूम, ऑप्शन डी इसका आंसर है सिंहभूम। नेक्स्ट है कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी झारखंड में स्थापित है, तो मूड़ी जो है वो किस जगह स्थापित है, तो एल्यूमिनियम उद्योग है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसे दिया जाता है, तो सिलिकॉन घाटी का नाम जो है वो किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपको बेंगलोर को, ऑप्शन सी इसका आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो है, तो कपास उद्योग जो है किन कच्चे मालों पर आश्रित है, तो वो है भार सममूलक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, भद्रा नदी पर। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग भारत में कहाँ है, तो वो है आपको अपतट पे, ऑप्शन 20 का आंसर अपतट। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, सिंदरी, ऑप्शन 20 का आंसर है सिंदरी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है
तो सीमेंट उद्योग विकसित क्यों है छत्तीसगढ़ में, यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो मुख्य रूप से जो यहाँ उपलब्ध है वो है आपको चूना पत्थर, ऑप्शन है इसका आंसर चूना पत्थर। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो झारखंड में कौन सा इस्पात संयंत्र जो है स्टील फैक्ट्री स्थित है, तो वो है टिस्को, ऑप्शन बी इसका आंसर है टिस्को। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो वो जो किया गया था वो किया गया था इंग्लैंड, ऑप्शन सी इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में, ऑप्शन बी इसका आंसर है सिंदरी। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया, उसको मिलाना है कौन जो है किससे है, तो रेलवे उपकरण जो है वो आपको हो जाएगा, रेलवे उपकरण जो है वो हो जाएगा भिलाई ऑन 3। उसके बाद जो है से मोटर वाहन, तो मोटर वाहन जो हो जाएगा आपको जबलपुर। पोत निर्माण, तो पोत निर्माण जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा कोची। साइकिल लुधियाना, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उर्वरक, ऑप्शन सी इसका आंसर है उर्वरक। अब देखते हैं नेक्स्ट कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो 13वां प्रधान बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाना है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना से भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना से कौन सा क्षेत्र जो है संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इसका आंसर है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन सी इसका आंसर है हल्दिया से इलाहाबाद। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो क्या है, तो वो जो है से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो कौन सी अधिकतम दूरी जो है इसमें तय करती है, तो जो उस टाइम जो तय करती थी तो 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो भारत का 40% सड़क जो है किस चीज से परिवहन होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, तो 1853 में, ऑप्शन ए इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग जिन राज्यों से गुजरता है वो है, तो कोंकण रेल मार्ग जो है किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका आंसर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। नेक्स्ट है मरमुगांव पतन स्थित है, तो मरमुगांव बंदरगाह का पतन जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपको गोवा में, ऑप्शन सी इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्गों के विकास से, ऑप्शन डी इसका आंसर है राजमार्गों के विकास से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वह है कांडला, ऑप्शन सी इसका आंसर है कांडला। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, तो हेली टैक्सी जो है कहाँ से शुरू हुआ है, किस बंदरगाह से, भारत के, तो वो जो है पहला बना है, तो वो है आपको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इसका आंसर है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा से जो है हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है, तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय भारत का कहाँ स्थापित है, तो वो जो स्थापित है आपको वो है आपको बड़ोदरा में, ऑप्शन डी इसका आंसर है बड़ोदरा। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है, तो कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है, तो वो है दीनदयाल पोर्ट, गुजरात, ऑप्शन है इसका आंसर है दीनदयाल पोर्ट। नेक्स्ट है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरिया के बीच मानक दूरी क्या होती है, तो ब्रॉड गेज में जो है से दूरी कितनी होती है भारत में, तो ब्रॉड गेज में जो दूरी होती है कुल वो होती है 1.676 मीटर। नेक्स्ट है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इसका आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जो है जोड़ता है, तो वो है 2, ऑप्शन बी इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण्य शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो कच्चे तेल का पहला शिपमेंट भारत का किस बंदरगाह पर पहुंचा, पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है
नहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। ऑप्शन ए इसका आंसर है NH44। अब देखते हैं नेक्स्ट कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो आदिवासियों का जो प्रतिशत है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो मिजोरम। ऑप्शन सी इसका आंसर है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो किस रिलीजियस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो है लिटरेसी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ईसाई। ऑप्शन है इसका आंसर है ईसाई। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना में दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कैमा है साक्षरता दर में? न्यूनतम में तो द्वितीय। ऑप्शन बी इसका आंसर है द्वितीय है। एक मिनट, इसमें जो है से मैंने क्या बता दिया, द्वितीय नहीं, ये जो है से प्रथम होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा, प्रथम है सबसे ज्यादा साक्षरता दर। और यहाँ पर भी मैंने गलती किया है, तो ये ईसाई नहीं होगा, ये जैन होगा। जैन धर्म में जो है सबसे ज्यादा ये है, जैन धर्म में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। और यहाँ जो है से आपको प्रथम जो है बिहार जो है लिटरेसी में जो है नीचे से पहले है, माने न्यूनतम है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग भारत के कुल जनसंख्या में कितना था? तो वो है 31। ऑप्शन बी इसका आंसर है 31। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वो जो है वो है आपको बिहार में। ऑप्शन सी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से कौन सा जनगणना वर्ष जाना जाता है? तो 1921। ऑप्शन बी इसका आंसर 1921। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो कितना जो है 10 की वृद्धि दर हुआ है भारत में? तो वो है 17.64%। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो लिंग अनुपात जो है सबसे कम किस राज्य में है? बिहार में, भारत में। तो वो जो है भारत में सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो है हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कितना है ये मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति की, शेड्यूल्ड कास्ट की जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है भारत में? तो वो जो है शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिशत के लिए प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है किसी व्यक्ति का क्या है? तो इसका जो है से आपको, इसका आंसर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं कमेंट सेक्शन में इसका दे दूंगा आपको आंसर। नेक्स्ट जनगणना, जिसको पता है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था आपको 324 था, और अभी जो है वो 382। नेक्स्ट है, भारत में 1991 से 2000 में साक्षरता दर की वृद्धि है। तो 91 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 12.6%। ये जो है 2001 का पहले का डेटा है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष, ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो वो कहलाता है 1921। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो भारत की जनसंख्या 100 करोड़ किस वर्ष हो गई थी? तो वो हो गई है मई 2000 में। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो सांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिला के अनुपात से। नेक्स्ट है कि 1971 एवं 1981 की तुलना में
1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से है, तो क्या है, तो घट गया। ऑप्शन सी इसका आंसर है, घट गया। नेक्स्ट है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, तो कौन सा है, तो पंजाब और लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो ऊपर से बिहार का स्थान कौन सा है रैंक, तो बिहार का जो है 35वां। ऑप्शन ए इसका आंसर है, महिला साक्षरता दर में। नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपको बिहार। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बिहार। नेक्स्ट जनसंख्या के वृद्धि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है इसकी प्रति वर्ष किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किसकी जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, तो वो है आपको बिहार। ऑप्शन इसका आंसर है, बिहार का जो है सर्वाधिक है 1106। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है से वो किस राज्य में भारत के है, तो वो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 20 का आंसर है, 17 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम किस राज्य में है, तो वो केरल में। ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा, तो लिंग अनुपात जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में रहा है इनमें से, तो लिंग अनुपात जो सबसे ज्यादा रहा है वो रहा है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन 20 का आंसर है, तमिलनाडु इनमें से, इस ऑप्शन में से। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है से क्या है कि यहाँ जाति दिया निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं पूछा है कौन सी नहीं है, तो भील गुजरात में पाया जाता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरल में नहीं, टोडा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, मैतई। ऑप्शन ए इसका आंसर है, मैतई। नेक्स्ट है कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है, तो हलाम नोटिया जनजाति कौन सा राज्य में पाया जाता है, त्रिपुरा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, त्रिपुरा। इसमें जनजाति दिया गया और जो है से स्टेट दिया गया, उसको मिलाना है कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो संथाल झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद भील, तो भील जो है से राजस्थान में पाया जाता है। टोडा, तो टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है। और जरावाज तो अंडमान एंड निकोबार में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसमें कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश कौन सा है, तो उत्तर दक्षिण लंबाई वाला देश सर्वाधिक कौन सा है, तो वो है चिली। ऑप्शन 20 का आंसर है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने कहा था कि पृथ्वी जो है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कहा था कोपरनिकस। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कोपरनिकस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसमें सौरमंडल का भाग जो है नहीं है वो कौन सा है, तो वो है निहारिका। ऑप्शन डी इसका आंसर है, निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। नहीं ना, काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो काहिरा का जो समय है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो जो स्थित होगा आपको वो होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिण गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है इस दिन वो होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और उत्तरी गोलार्ध में 22 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसके मध्य से होकर खींचा जाता है, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का प्लेनेट का जो है कोई सैटेलाइट नहीं है, तो इसमें जो है बुध। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बुध का जो है कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो है वो किस ग्रह को हम लोग कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो कहते हैं वो कहते हैं शुक्र को, वेनस को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, वेनस को जो है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसका भी कोई ग्रह नहीं है।
नेक्स्ट है यूरेनस सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस जो है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना वक्त लेता है? तो 84 वर्ष। ऑप्शन ए इसका आंसर है 84 वर्ष। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या जो है टोटल कितना है? तो अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है 88। ऑप्शन बी इसका आंसर है 88। नेक्स्ट है शनि सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो शनि जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है सैटर्न कितना टाइम लेता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में? तो वो लेता है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्य में रेखा। ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रधान मध्य में रेखा। नेक्स्ट सूरज के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगभग वाला समय है लगने वाला समय है। तो सूरज का जो लाइट है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है? तो वो उसमें कितना टाइम लग जाता है? लगभग जो है कितना टाइम लगता है? वो लगता है 8.5 मिनट। नेक्स्ट जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो है, तो कौन से तारामंडल का तारा जो है ध्रुव की ओर संकेत करता है? तो वो है सप्तऋषि। ऑप्शन ए इसका आंसर है सप्तऋषि। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, तो पृथ्वी को सूरज का परिक्रमा करने में कितना वक्त लग जाता है? तो 365.25 दिन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, कौन सा है? तो वो है आपको सर्वाधिक गर्म ग्रह सौर मंडल का, तो वो होता है आपको शुक्र। ऑप्शन बी इसका आंसर है शुक्र। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है। तो आकाशगंगा का परिक्रमा करने में सूरज को जो है कितना समय लग जाता है? तो उसको जो लग जाता है सूरज को समय 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी इसका आंसर है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष दीर्घतम जो है वो कहाँ पर होता है सबसे? तो वो है प्लूटो पर। ऑप्शन ए इसका आंसर है प्लूटो। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। तो सबसे निकट स्थान जो है समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के केंद्र से सबसे सेंटर से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वो उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन है इसका आंसर उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो किसकी औसत दूरी जो है डिस्टेंस है वो एक खगोलीय इकाई है? तो किसकी बीच की दूरी है? तो वो है पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन है इसका आंसर है पृथ्वी और सूर्य, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर में कौन सीमा रेखा भारत के परमाणिक यमयोत्तर रेखा है? तो इसमें से है कौन भारत का परमाणिक यमयोत्तर रेखा है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से गुजरती है? तो 82.30 ईस्ट। नेक्स्ट है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? तो कौन सा ग्रह है? केपलर 16b। ऑप्शन डी इसका आंसर है केपलर 16b। नेक्स्ट है मैग्नेट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नेट रेखा जो है किस देशों के मध्य स्थित है? तो वो स्थित है फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भारी पेन सायंकाल या रात्रि में अवकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन सा भारी पेन जो है सबसे ज्यादा चमकता है? तो वो है शुक्र। ऑप्शन डी इसका आंसर है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कौन सा ग्रह काम करता है? तो वह है बृहस्पति। ऑप्शन है इसका आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट है सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी से आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है आपको बुध। ऑप्शन सी इसका आंसर है बुध। नेक्स्ट महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की स्थिति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसमें जो है कौन सा द्वीप जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? तो कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो है आपको बोर्नियो। ऑप्शन ए इसका आंसर है बोर्नियो। नेक्स्ट है कोकस प्लेट्स किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट जो है वो किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट जो पाई जाती है तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, मिडिल अमेरिका जो है पैसिफिक प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है पेनाइन यूरोप
अल्पीशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये सारे पर्वत जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो ये जो उदाहरण है वो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऑप्शन बी इसका आंसर है पुरानी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप जो है वो कैसे अलग हुए? तो वो हुए विवर्तनिका क्रिया से। ऑप्शन बी इसका आंसर है विवर्तनिका क्रिया से। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो है चीन में। ऑप्शन डी इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है? तो वो जो परिणाम है आपको वो है पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें से यूरोप का पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सा है? तो यूरोप का पर्वत श्रृंखला आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अल्प्स। अल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो यूरोप में पाया जाता है। एंडीज जो है साउथ अमेरिका में, और रॉकी जो है आपको वो अमेरिका में पाया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में। हिमालय जो है एशिया में। नेक्स्ट है विश्व की सब विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो वलित पर्वतों की रचना जो आज से कितने मिलियन वर्ष जो पहले हुई थी? तो वो हुई थी 30 मिलियन। ऑप्शन डी इसका आंसर है 30। नेक्स्ट है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों पे पाए जाते हैं? तो किन पेटियों में जो है ज्वालामुखी जो है जब से ज्यादा पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य महाद्वीप पेटी और बड़ी प्रशांत पेटी। 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नवीन मोरदार। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा यंगफोल्ड माउंटेन में। नेक्स्ट है किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो है एक क्या है? तो वो है आपको श्रृंग। ऑप्शन सी इसका आंसर है श्रृंग। नेक्स्ट है माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी। ऑप्शन सी इसका आंसर है माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन जो है वो क्या है? तो एक खड्डा है, एक खड्डा है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ क्या कौन है? तो वह है एंडीज माउंटेन रेंज। ऑप्शन बी इसका आंसर है एंडीज। नेक्स्ट आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। तो ये जो है गलत है। सही ये नहीं है, जीवाश्म नहीं होते हैं इसमें अग्नि में। वे जल के लिए सरंध्र होती है, नहीं ये भी गलत है। विजय क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, तो ये सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मोनालुआ उदाहरण है, तो मोनालुआ किसका उदाहरण है? तो मोनालुआ जो उदाहरण है वो है सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन है इसका आंसर हवाई द्वीप पे ये मिलेगा आपको। अवसादी शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैली के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलों स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ब्राजील के पठार के घास के मैदान को कहते हैं? तो ब्राजील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है कंपोज। अर्जेंटीना का जो है पैम्पास कहते हैं। गांव जो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिलता है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किस का उदाहरण है? तो मशरूम शैली का निर्माण जो किसका उदाहरण है रेगिस्तान में? अपघर्षण का। ऑप्शन है इसका आंसर है अपघर्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो ज्वालामुखी उत्पाद की कौन सी विशेषताएं हैं? तो भू अवनीत एटॉल। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो मिसिसिपी डेल्टा जो है वो किसका उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा जो है वो उदाहरण है अंगुलिया या पंजक वर्ड फुट डेल्टा का। ऑप्शन बी डी इसका आंसर है। वर्ड के फुट के टाइप का डेल्टा बनता है यहाँ। नेक्स्ट ज्वालामुखी रंग रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग और फायर जो है वो किस ज्वाला महासागर से? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो लूसी जो है वो किस द्वीप में स्थित है सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सेलवास जो है वो कहाँ पाया जाता है, किस जगह सेलवास घास का मैदान? तो वो पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका आंसर है साउथ अमेरिका, लानोज में यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे पुराना युग है, तो सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन। ऑप्शन सी इसका आंसर है आर्कियन। नेक्स्ट है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में। ऑप्शन ए इसका आंसर है मैक्सिमो। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर है चीन में। देखते हैं नेक्स्ट
कि निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो है लवणता किस में है, किस सागर में पाई जाती है? तो वो है मृत सागर, डेड सी में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नदियां, ऑप्शन है इसका आंसर है नदियां। नेक्स्ट, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज जो है वो किस जगह स्थित है? तो वो हिंद महासागर में, ऑप्शन बी इसका आंसर है, इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है? तो वो है एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, महासागरीय धारा। नेक्स्ट है पृथ्वी एक सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो पृथ्वी का कौन पानी से ढका कितना भाग है? तो वो है आपको 2/3, ऑप्शन सी इसका आंसर है 2/3। नेक्स्ट है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है, तो नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो बेंगुएला धारा, ऑप्शन बी इसका आंसर है बेंगुएला धारा। नेक्स्ट है बेंगुएला जलधारा करंट है, तो बेंगुएला जलधारा करंट क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठंडी जलधारा है दक्षिण अफ्रीका के तट पर प्रवाहित होने वाली। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह को कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है? तो वो है 70%, ऑप्शन सी इसका आंसर है 70%। नेक्स्ट है यह एक गर्म धारा है, तो ये एक गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में, ऑप्शन ए इसका आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ऑप्शन सी इसका आंसर है बिहार दिवस के दिन। नेक्स्ट है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी, ऑप्शन बी इसका आंसर है पश्चिमी, ज्यादातर पश्चिमी तट पे ही आपको जलधारा मिलेगी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ठंडी जलधारा खाड़ी, बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? तो वो है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन ए इसका आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है अगुलहास धारा चलती है, तो अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो वो चलती है हिंद महासागर में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शीत धारा है? तो इनमें से कौन सा जो है ठंडी जल धारा है, शीत धारा है? तो वो है आपको पेरुवियन, हम्बोल्ट, ऑप्शन है इसका आंसर है पेरुवियन जलधारा। नेक्स्ट है कि नहर सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नहर सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है ज्वार भाटा से, ऑप्शन सी इसका आंसर है ज्वार भाटा से। नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितने प्रतिशत है? तो समुद्री जल की औसत लवणता जो है वो 35% लगभग है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों और गैसों के समूह क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह कहते हैं वायुमंडल, एटमोस्फेयर, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन परत बताता है, तो ओजोन परत क्या बताता है? तो बताता है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडल की परत, ऑप्शन डी इसका आंसर है, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडल परत। नेक्स्ट है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन ए इसका आंसर है, जहां जो है हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, यहाँ जो है कोई भी वायुमंडलीय एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है समुद्री शीतल पवन बहती है, तो समुद्री शीतल पवन जो है बहती है वो दिन में समुद्र में से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है वो कैसे मापी जाती है? तो ड्रॉप्सन से, ऑप्शन सी इसका आंसर है ड्रॉप्सन से। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? जल सागरीय जलवायु, तो पंपाज, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा पंपाज। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरा रोसा का विकास जो है किस भूभाग में होता है? तो जिसमें चूना पत्थर होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है चूना पत्थर जिसमें होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो लंग्स ऑफ द अर्थ किस जंगल को हम लोग कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी इसका आंसर है अमेजन वर्षा वन, ब्राजील के जंगल को। नेक्स्ट टेरारोसा मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? तो टेरारोसा का जो है लाल रंग वो किस मिट्टी के किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है पेरियरी मिट्टी पाई जाती है, तो पेरियरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में, ऑप्शन सी इसका आंसर है शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। अब देखते हैं नया क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप है, और इसी पे जो है जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो किसका भाग है? तो वो है डेनमार्क का, ऑप्शन है इसका आंसर है डेनमार्क।
नेक्स्ट, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस में अधिक सबसे अधिक देश है? तो वो है आपको सबसे अधिक देश अफ्रीका में, ऑप्शन सी इसका आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में द्वीप किस देश में है? तो वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि के हिसाब से? तो जापान, ऑप्शन सी इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश जो है इसमें कौन सा है? तो वो जो है आपको वो है हंगरी, ऑप्शन बी इसका आंसर है हंगरी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ा तटीय रेखा जो है वो किस देश की, कौन देश की सबसे बड़ी तटीय रेखा? कनाडा, ऑप्शन सी इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? तो वो है सिडनी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, रियाद जो है सऊदी अरब की है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपको अमेजन, ऑप्शन बी इसका आंसर अमेजन। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो फिजी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत जो कहते हैं तो वो कहते हैं पामीर को, ऑप्शन सी इसका आंसर है पामीर नॉट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपको क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इसमें से तो वो है अफ्रीका, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऐसे एशिया है। नेक्स्ट है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है वो किसके तट पर स्थित है? तो वो है बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी इसका आंसर है बाल्टिक सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय उदय जो है सनराइज जो है सबसे पहले किस जगह होगा? तो वो होता है टोक्यो, ऑप्शन डी इसका आंसर है टोक्यो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो मिस्र काहिरा सही है, केनिया नैरोबी सही है, सूडान खार्तूम सही है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग सही नहीं है, पीटर मैरिस ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो वो है इराक, ऑप्शन सी इसका आंसर है इराक। नेक्स्ट है, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो वो है आपको सूबा, ऑप्शन ए इसका आंसर है सूबा। नेक्स्ट है, दुनिया का नवीनतम देश है? तो दुनिया का नवीनतम देश जो है, नया देश जो है वो कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान गणतंत्र, ऑप्शन ए इसका आंसर है साउथ सूडान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसमें से भूमध्य रेखा जो है से किस देशों की कौन से देश होकर गुजरती है? तो वो है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इसका आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, ब्राजील की मुद्रा है? तो ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की जो मुद्रा है वो है आपको रियल, ऑप्शन बी इसका आंसर है रियल। रियल कहाँ की है? तो वो सऊदी अरब की, रूबल रसिया की। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो शुष्क ड्राई प्लेस जो है वो कौन सा है? तो वो जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान एरिका, ऑप्शन बी का आंसर है एरिका। नेक्स्ट, कितने देश भूमि के से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कितने देश जो है लैंड लॉक्ड हैं, भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो वो जो है आपको वो 44, ऑप्शन बी का आंसर है 44। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक टाइम जोन जो है वो किस देश में पाया जाता है? इनमें से किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो वो है फ्रांस, ऑप्शन ए इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से किस देश से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है इसमें पूछा गया है। तो भूमध्य रेखा जो नहीं गुजरती है वो गुजरती है मैक्सी, इसमें से जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं जो गुजरती है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वो जो नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा वो नहीं गुजरती है आपको मैक्सिको, ऑप्शन बी का आंसर है। नेक्स्ट है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वो है दुशानबे, ऑप्शन सी इसका आंसर है दुशानबे। नेक्स्ट है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो वो है टेगु सिगल्पा राजधानी, ऑप्शन सी इसका आंसर है टेगु सिगल्पा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो इसमें से स्थल रुद्ध देश जो है लैंड लॉक्ड नहीं है तो वो कौन नहीं है? तो गैबोन, ऑप्शन ए इसका आंसर है गैबोन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है, ऑप्शन ए इसका आंसर है चीन में। नेक्स्ट है, 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स है,
तो सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहते हैं, तो रोम को कहते हैं, रोम को, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं येन, ऑप्शन ए इसका आंसर है येन। नेक्स्ट नियाग्रा प्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कहाँ है, तो वो है यूएसए, ऑप्शन ए इसका आंसर है यूएसए में है। और भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं वो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो वो है ब्यूनो आयर्स, ऑप्शन ए इसका आंसर है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। तो दोस्तों ये था टोटल ज्योग्राफी में जो भी एमसीक्यू दिया हुआ था बिहार और भारत और विश्व का एमसीक्यू, वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग क्वेश्चन वो करा दिया गया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो अब अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।